हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही शानदार सेशन, और वो सेशन है नीट को कैसे क्लियर करें। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, टारगेट कैसे बनाया जाए, उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, प्लान बना लिया उसको अप्लाई कैसे करना है, और किस तरीके से हम रिजल्ट तक बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में बच्चों आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो बच्चों एक एक करके हम सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो बेटा मैं आपसे एक दो चीजें पहले तो शेयर करूंगा, उसके बाद में मैं आपसे एक दो बातें पूछूंगा, और फिर हम इस सेशन को बहुत ही बेहतर बनाएंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए, ये आपका माइंडसेट बन जाए कि भैया हमको नीट के लिए अपना माइंडसेट, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना, टारगेट हमको किस तरह से सेट करना। चलिए चलो तो हम बात करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल की। मान लो एक बच्चा किसी गांव में पढ़ाई कर रहा है, बोर्ड की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। अब उसके बगल में पड़ोसी में एक बच्चा है जिसका ये सुनने में आया कि भैया वो डॉक्टर बन चुका है। अब डॉक्टर बन चुका है, उसको इस बात की इंफॉर्मेशन मिली। अब उसको इस बात की इंफॉर्मेशन मिली तो उसके घर वालों ने भी बोला कि भैया बगल वाले जो हैं रामलाल जी हैं, उनका नाम रामलाल जी का बेटा जो है वो डॉक्टर बन गया, तो बेटा तुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक है। बच्चे को पता नहीं कि भैया क्या करते हैं, उसमें क्या प्लानिंग होती है, किस तरह से हमको चीज़ों को तैयार करना होता है, क्या माइंडसेट होता है, कुछ भी नहीं पता। बस पिताजी ने बोला कि यार बगल में रामलाल जी का बेटा डॉक्टर बन गया है, तो भैया तू भी डॉक्टर की तैयारी कर ले। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हमारे दिमाग में एक चीज बेटा क्लियर होनी चाहिए कि क्या हम अपने दिल से अपना एक इंटेंशन क्रिएट कर पा रहे हैं, क्या हमारा किसी काम को करने में इंटेंशन है। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए, स्ट्रेटेजी उसकी बनाने के लिए, उसका एग्जीक्यूशन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे दिमाग में एक इंटेंशन होना चाहिए, एक टारगेट हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। पिताजी ने बोला कि भैया बगल वाले का लड़का डॉक्टर बन गया, तो अब हमारे दिमाग में भैया उसके लिए एक इंटेंशन, एक जिल होनी चाहिए, एक टारगेट हमारे दिमाग में सेट होना चाहिए। आजकल एक फैशन चल गया है कि अच्छा बगल वाला आईआईटी में गया है, मुझे भी आईआईटी में जाना है। अच्छा बगल वाले का लड़का डॉक्टर बना है, तो चलो मैं भी डॉक्टर बन जाता हूँ। डॉक्टर बनने के लिए हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बीच में हम अपनी पढ़ाई को ब्रेक करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर ब्रेक करते हैं। मतलब कि हमारा इंटेंशन जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है भैया, कहीं ना कहीं हमारा जो टारगेट है उससे हम डेविएट हो जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये बात ध्यान रखना, नीट को कैसे क्लियर करना है उसके लिए हमारा माइंड सेट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, हमारा इंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा टारगेट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि हम जिस काम के लिए डेडिकेटेड होने वाले हैं उस काम के लिए हमें कितना जोर और कितना एफर्ट लगाना है। तो बेटा सबसे पहले मैं इस सेशन के अंदर नीट को क्लियर करने और नीट की स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए मैंने 4 पार्ट बनाए भैया। मैंने नीट को कैसे क्लियर किया जाए इसके लिए मैंने यहां पर 4 पार्ट बना रखे हैं बेटा, 4 सेक्शन है ना, 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो अगर आप नीट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो बेटा ध्यान रखना, आपको 4 बातें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला तो हमारा एक इंटेंशन होना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए? एक इंटेंशन, हमारा एक टारगेट, एक गोल फिक्स होना चाहिए बेटा, उद्देश्य, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य। अगर आप नीट के लिए सच में डेडिकेटेड हैं, सच में आप नीट को फाइट करके, आप उसको अच्छे से क्लियर करके आप सच में डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, तो हमारा गोल सेट होना चाहिए, पहले से टारगेट होना चाहिए। कई बच्चे 9th क्लास, 8th क्लास, 10th क्लास से ही दिमाग में सेट कर लेते हैं, और आजकल तो भैया 6th और 7th के बच्चे भी समझने लग गए, उनके दिमाग में भी 7th 8th क्लास से ही डॉक्टर बनने का एक जुनून सा सवार हो जाता है। तो हमारा टारगेट पहले से फिक्स होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए, इंटेंट होना चाहिए कि भैया मुझे ये करना है। इंटेंट का मतलब एक जिल होनी चाहिए, जुनून, जिद होनी चाहिए आपकी कि उस टारगेट तक मुझे किसी भी हालत में पहुंचना है। तो बेटा मैंने क्या किया है, स्ट्रेटेजी के अंदर हमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप नीट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपका इंटेंशन और गोल बहुत फिक्स होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने टारगेट बनाया है तो टारगेट आपके दिमाग में सेट है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी होगी
क्या करनी होगी बेटा? प्लानिंग। आपको प्लान करना होगा, आपको पूरा प्लान सेट करना होगा। भैया मुझे नीट क्लियर करना है तो मुझे कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, मुझे कौन से नोट्स को रेफर करने चाहिए, प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, किस तरीके से मुझे कौन से ट्रैक पर कौन कौन से फिजिक्स के टीचर से पढ़ना चाहिए, कौन से केमिस्ट्री के टीचर, कौन से ऐसे हैं जो कि मुझे प्रॉपर एक राइट डायरेक्शन में ले जा करके नीट को क्लियर करवा करके दें। तो वो मेरा प्लानिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। डेली का मेरा रूटीन क्या हो, मुझे सुबह कब उठना चाहिए, किस तरह से मुझे शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए, वो पूरी प्लानिंग हमारे सामने तैयार होनी चाहिए। तीसरा इसमें ध्यान रखना है बच्चों, इस प्लानिंग को बनाने के बाद उसका एग्जीक्यूशन, ठीक है, उस प्लानिंग को हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक दो बातें यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे मान लो मुझे यार नीट क्लियर करना है, अब मैंने बढ़िया से शेड्यूल बना दिया, भैया सुबह में इतनी बजे उठूंगा, इस टाइम पे मैं नाश्ता करूंगा, सुबह में इतने घंटे की पढ़ाई करूंगा, उसके बाद मैं फिर से खड़ा होकर के मतलब फ्रेश वगैरह होऊंगा या नहाना धोना करके फिर से मैं पढ़ाई करने बैठूंगा, स्कूल जाऊंगा। ऐसा पूरा प्लान तो मेरा शेड्यूल मेरा पूरा तैयार है दिन भर का, ठीक है, दिन भर का शेड्यूल तैयार है। अब मैंने 2 दिन शेड्यूल फॉलो किया, 3 दिन फॉलो किया, लेकिन चौथे दिन फोर्थ डे मैं उस शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाया। मतलब कि मैंने प्लान तो बहुत अच्छे से बनाया है कि भाई सुबह 6 बजे उठूंगा, रात को 10 बजे सो जाऊंगा, पूरे दिन में कम से कम 8 घंटे की पढ़ाई करूंगा, केमिस्ट्री को भी मैं बढ़िया से तैयार करूंगा, केमिस्ट्री को भी जितना टाइम देना चाहिए दे दिया, फिजिक्स को जितना टाइम देना चाहिए दे दिया, बायोलॉजी को जितना टाइम देना चाहिए दे दिया। पूरा बढ़िया से मैंने प्लानिंग किया, 2-4 दिन बढ़िया से एग्जीक्यूट भी किया, उसको अप्लाई भी किया, हो भी गया। लेकिन 5वें या 6ठे दिन वो प्लानिंग जो है वो मेरी कहीं ना कहीं टूट गई, बिगड़ गई। 6ठे दिन क्या हो गया कि भैया मैं सुबह 6 बजे उठना था, लेकिन किसी कारण से ज्यादा सो गया, 8 बजे उठ गया। तो स्टार्टिंग का हमारा 6 से 8 2 घंटा हमारा दिन में कम हो गया। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग जो थी वो गड़बड़ हो गई। उस प्लानिंग का एग्जीक्यूशन टाइम टू टाइम प्रॉपरली होते रहना चाहिए। जिस भी दिन भैया आपने अपना रूटीन बिगाड़ा, आपकी आगे की जितनी भी साइकिल है वो पूरी साइकिल बिगड़ जाएगी। और अगर उस दिन की आगे की साइकिल बिगड़ी तो आपका नेक्स्ट डे का जो प्लान है वो पूरा का पूरा हैम्पर हो जाएगा, बिगड़ जाएगा भैया। तो ध्यान रखना है, प्लानिंग किया है तो उसका एग्जीक्यूशन, उसको अप्लाई भी करना है, उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, अपने डेली लाइफ के अंदर उसको लेकर के आना है, ठीक है। और इसी के साथ हमको एक पार्ट यहां पर नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए और दिमाग में रखना है, और वो है भैया डेडिकेशन। हमारा डेडिकेशन, हमारा अपने काम के लिए डेडिकेशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए, डेडिकेशन हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर मैं किसी काम को करने के लिए आज बैठा हूं तो भैया फिनिश करना है तो करना है। आज केमिस्ट्री के ये चैप्टर की रिएक्शंस मुझे याद करनी है तो करनी है, बायोलॉजी का ये वाला पोर्शन मुझे आज के दिन में कंप्लीट करना है तो करना है, एक्सरसाइज मुझे लगानी तो लगानी है, होमवर्क जो मिला है वो करना है तो करना है। तो हमारा डेली का डेली डेडिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पता चला चलो बगल से पड़ोसी के वहां से कोई हमारा जो पड़ोस में हमारा जो दोस्त रहता है वो हमसे मिलने आया, चल यार आज कम पढ़ाई कर ले, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा क्रिकेट खेल के आते हैं, फुटबॉल खेल के आते हैं, चल भैया मेला लगा है गांव में तो मेला देख करके आते हैं। तो मेला देखने चले गए एक दिन, तो भैया उस दिन का पूरा रूटीन बिगड़ गया, उसका आगे का साइकिल भी बिगड़ गया, और भैया उसके आगे के 2 दिन पूरे ही गड़बड़। क्यों? क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर डे को मौज मस्ती में निकाल दिया, तो भैया उस दिन का पूरा प्लान तो आपका गड़बड़ हो गया। और जब प्लान गड़बड़ हो गया, आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, तो प्लान बनाया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया, तो आगे की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी गुड़ गोबर हो गई भैया। तो हमें ध्यान रखना है, हमारा डेडिकेशन बहुत ही सॉलिड होना चाहिए कि भाई आज ये करना है तो करना है, और जब आप किसी चीज को स्टार्ट करो तो उसको फिनिशिंग टच तक ले करके जाना, फिनिश करना ही करना है भैया। तो हमारे दिमाग में नीट का एग्जाम क्लियर करने का अगर सपना है, डॉक्टर बनना चाहते हो, गले में वो स्टेथोस्कोप वाला भैया वो फील लाना चाहते हो, एप्रिन वगैरह जो आप डॉक्टर के देखते हो वैसा फील चाहते हो, वैसे लाइफस्टाइल चाहते हो, तो भैया डेडिकेशन तो होना चाहिए, एक और अव्वल दर्जे का डेडिकेशन, मतलब कि बिल्कुल जबरदस्त वाला। मैं सच बता रहा हूं भैया,
एक बार आप डॉक्टर की लाइफ के बारे में आप जान करके देखिए, कई लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको सच बता रहा हूं, डॉक्टर जब एक इंसान डॉक्टर बन जाता है तो उसका डेडिकेशन वहां पर भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब वो ऑपरेशन थिएटर में होता है ना, ओटी के अंदर होता है, सर्जरी करता है, तो वहां पे भैया अगर उसका कंसंट्रेशन, उसकी डेडिकेशन कहीं अगर गड़बड़ होती है तो भैया लेने के देने पड़ जाते हैं, बहुत समस्याएं हो जाती हैं। तो इसीलिए आप जब नीट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए बैठे हुए हो, आप तैयार, आप सोच रहे हो कि मुझे नीट का एग्जाम क्लियर करना है, तो भैया हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर मेनली ये 4 पार्ट होने चाहिए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे कि मैं कई बार क्लास लेता हूं तो बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर आज हम क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि आज मम्मी ने और पापा ने हमको ये काम बता दिया, तो आज मॉर्निंग में हम इस काम के लिए बिजी हो गए हैं, तो हो सकता है सर हम आज क्लास ना ले पाए। तो ये जरूरी है कि भैया आप जिस तरीके से अपने आप को अभी अप्लाई कर रहे हो आपकी डेली लाइफ में, उससे हट करके आपको थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट से सोचना होगा। आपको सोचना होगा कि भैया आप क्या करना चाहते हो। दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हाँ भैया मुझे एम्स चाहिए, तो भैया हमारे दिमाग में एम्स चलना चाहिए। अपने मम्मी पापा को, अपनी फैमिली के लोगों को बोल दो कि भैया मुझे इतने टाइम के लिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। कई घरों में ऐसा होता है कि माँ बाप करते हैं कि क्या करते हैं कि माँ बाप बोलते हैं कि यार चलो आज का दिन भैया थोड़ा सा मार्केट जा करके सामान ले आ, यार ये कर ले, राशन पानी ले आ, ये कर ले, वो कर ले। तो आपको अगर लगता है कि नहीं मेरा यार टाइम वेस्ट हो रहा है इन सब चीजों में, तो आप उससे बचें, आप उस चीज को अवॉइड करें। आप मम्मी पापा को स्ट्रिक्टली बोल दें कि भैया ऐसा है ना कि अगर आपने सपना देख रखा है मुझे कुछ बड़ा आदमी बनाने का, डॉक्टर बनाने का, तो जरूरी है कि मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करने दे, अदरवाइज मेरा जो टाइम है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। मैं आगे की प्लानिंग जो है उसको सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा, मेरा अगले 5 दिन, अगले 4 दिन, अगले 2 दिन पूरे बिगड़ जाएंगे। तो थोड़ा सा अभी फैमिली के लिए जो अफेक्शन है, फैमिली के लिए जो हमारा प्यार है, उसको कम कर दें। मैं सच बता रहा हूं, पढ़ाई करने के अंदर जो बच्चा जितना ज्यादा सेल्फिश होगा ना, आपको कई लोग बोलते हैं ना कि यार सेल्फिश मत बनो, ये बंदा बहुत सेल्फिश है। तो हम सेल्फिश इंसान को हम अच्छा इंसान नहीं मानते, लेकिन यहां पे आपको पढ़ाई में सेल्फिश बनना होगा। मैं फिर बता रहा हूं, पढ़ाई के अंदर आप जितने ज्यादा सेल्फिश होंगे, जितना आप अपनी पढ़ाई को लेकर के सीरियस हैं, उतना ही आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। मतलब कि आप अपने मम्मी पापा को बोल दो भैया मेरे लिए पढ़ाई से बढ़ करके अभी कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ में पढ़ाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ये 4 चीजें हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहले तो टारगेट बनाओ, गोल सेट करो कि भैया हाँ मेरा गोल सेट है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो इस सेशन में क्लियर करना है तो करना है। मुझे एक गोल सेट करना है, मुझे 3 दिन के अंदर ये चैप्टर फिनिश करना है तो करना है। गोल सेट करो। अब उस चैप्टर को फिनिश करने के लिए आपने प्लानिंग की, आपने भैया प्लान बनाया कि हाँ भाई इस चैप्टर का इतना पार्ट मुझे आज पढ़ना है, ये वाला पार्ट मुझे कल पढ़ना है, दोनों पार्ट को मिलाकर के मेरा 2 दिन में चैप्टर हो जाएगा, और तीसरे दिन में मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लूंगा, PYQ भी लगा लूंगा और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लूंगा। ये जो आपने टारगेट फिक्स कर रखा है ना, तो ये टारगेट हमारा इंटेंशन उस टारगेट के लिए बहुत क्लियर होना चाहिए। तो प्लानिंग आप बनाइए, उसके लिए प्लानिंग बनाने के बाद में एग्जीक्यूशन, और फिर आप आ जाइए उसके लिए कितना आप डेडिकेटेड हैं। तो भैया ये सारी चीजें हमारे दिमाग में जब तक होंगी क्लियर, तब तक हमें नीट के एग्जाम को क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। अब होता क्या है मैं आपको बताता हूं। कई बच्चे टारगेट बना लेते हैं, इंटेंशन भी होता है, लेकिन उनकी प्लानिंग नहीं होती अच्छे से, इसीलिए नीट का एग्जाम क्लियर नहीं होता। मान लो फिजिक्स पढ़ने में मजा आ रहा है तो फिजिक्स पढ़ते ही जा रहे भैया, प्लान कुछ है नहीं केमिस्ट्री का, कोई प्लानिंग है नहीं बायोलॉजी का, तो भैया गड़बड़ प्लानिंग है, तो भैया रिजल्ट हमारा गड़बड़ ही आएगा। तो अगर एक भी यहां का पिलर, एक भी स्तंभ यहां का गड़बड़ हो गया, तो भैया हमारी सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी।
तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटेंशन क्लियर है, टारगेट भी क्लियर है, लेकिन प्लानिंग अच्छा नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि टारगेट ही नहीं बना पा रहे हैं, इंटेंशन ही नहीं है, बस ठीक है बगल वाला पढ़ाई कर रहा है, बगल वाला नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चलो यार आज मूड हो रहा है मैं भी यार नीट के एग्जाम के लिए तैयारी करता हूं। इंटेंशन है नहीं, जबरदस्ती लगे हुए फैशन के चलते, तो भी गड़बड़ है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, टारगेट बनाया है, टारगेट सेट है, प्लानिंग भी कर ली, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मतलब कि यार टारगेट मैंने बना रखा है कि भैया आज मुझे बायोलॉजी का ये चैप्टर कंप्लीट करना है और उसकी मैंने प्लानिंग बना दी, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। या मान लो उस चैप्टर का कोई टॉपिक है उसको प्रॉपर्ली नहीं कर, उस चैप्टर को आपने एक की जगह 4 दिन लगा दिए, तो यह एग्जीक्यूशन भी कई लोगों का एग्जीक्यूशन वाला पार्ट गड़बड़ है, कई लोगों का प्लानिंग, कई लोग ये नहीं कर पाते, कई लोगों का डेडिकेशन पुअर होता है, डेडिकेटेड नहीं होते हैं, है ना। तो डेडिकेटेड होना भी जरूरी है। तो भैया अगर आप चाहते हो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में सेट हो, तो डाउट नट भी आपके लिए इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेकर के आया है। डाउट नट के अंदर आपका 14 फेब से एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है बेटा, जिस कोर्स के अंदर इनरोल करके आप अपने आप को इन सभी प्रकार की स्ट्रेटेजी, मतलब कि स्ट्रेटेजी के जितने भी पार्ट हैं उन पार्ट को अपनी जिंदगी में ला करके नीट को आराम से क्लियर कर सकते हो। तो भैया डाउट नट के अंदर जिस कोर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उस कोर्स के फीचर्स के बारे में बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो कोर्स आपके इस स्ट्रेटेजी को बूस्ट करेगा, मजबूत करेगा और 100% आपको नीट क्लियर करके देगा। भाई नीट क्लियर करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, नीट क्लियर करने के लिए हमारे दिमाग में क्या क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है नीट का एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या क्या होना चाहिए भैया, क्या क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या क्लियर। तो एक तो ये तो है, ये सारी बातें तो नीट क्लियर करने के लिए होनी चाहिए। उसके अलावा नीट क्लियर करने के लिए हमारे पास एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छा मटेरियल होना चाहिए बेटा। वो मटेरियल डेफिनेटली आपको डाउट नट के जिस कोर्स के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं, उस कोर्स में आपको 100% बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल होगा। दूसरा, कंटेंट है हमारे पास, मटेरियल है, लेकिन भैया प्रैक्टिस क्वेश्चन की कमी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की कमी है। तो इस कोर्स के अंदर नेट एग्जाम क्लियर करने के लिए जिस तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए, जिस तरह की प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, वो प्रैक्टिस आपको यहां पे अवेलेबल होगी। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बिना आप नीट को क्लियर करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। इसके अलावा सबसे मेन फीचर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं बेटा। आप बोलेंगे कि सर ये सारी बातें तो हमको किसी दूसरे कोचिंग सेंटर में या दूसरे इंस्टीट्यूट में, दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मिल सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमको कंटेंट अच्छा चाहिए, हमको दूसरी कोचिंग में भी मिल जाएगा, हमें टीचर की टीम चाहिए वो वहां भी मिल जाएगी, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए वहां पे भी मिल जाएगा। हम तो डाउट नट में क्यों, इस कोर्स के लिए हम क्यों आते। बेटा एक बात ध्यान रखना, यहां पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट मिलेंगे सुपर 100 के पीडीएफ, वो सुपर 100 जिसमें आपको मिलेंगे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट लेवल के क्वेश्चन, जिनको करने से 100% आपका नीट में सिलेक्शन तय हो जाएगा। तो नीट में सिलेक्शन चाहिए ना, तो नीट में सिलेक्शन चाहिए तो भैया वैसे क्वेश्चन भी करने होंगे। तो आप देख सकते हो कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चे भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, 1000 क्वेश्चन लगाए 2000, लेकिन भैया क्वेश्चन का लेवल भी तो भैया नीट के लेवल का होना चाहिए। और हमने कॉन्सेंट्रेट तरीके से अवेलेबल टाइम की वैल्यू को समझते हुए 100 क्वेश्चंस का एक ऐसा सेट तैयार किया बेटा, जिनको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका नीट में सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। बात समझ में आई। इसके अलावा हमारी डाउट नट की डेडिकेटेड टीम जो है वो आपके लिए इस काम में 24 घंटे सुबह से लेकर के शाम तक पूरा दिन पूरी रात आपके साथ लगी रहेगी।
आपको जब भी किसी चीज में, जब भी किसी क्वेश्चन में, किसी थ्योरी में डाउट आता है, आप डाउट बॉक्स में जाकर के वहां पे अपना डाउट पूछिए। हमारी टीम आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल है, जिससे कि आपका जब चाहे तब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। आप जब पूछेंगे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ये फीचर बेटा आपको किसी और जगह पर नहीं मिलेंगे। और भैया रुक जाओ, अभी तो भैया पिक्चर बाकी है। इसके अलावा डाउटनेट में आपने एक बहुत ही अच्छी बात देखी होगी, महसूस की होगी और कई लोगों को पता भी होगी। हमारे यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मिलियंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लाखों में क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके वीडियो सॉल्यूशंस बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर अवेलेबल हो जाता है। तो भैया वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है, सुपर 100 पीडीएफ, फालतू के क्वेश्चंस को करने की जगह आप 100 क्वेश्चंस का वो पीडीएफ सॉल्व करिए। डेडिकेटेड टीम आपके साथ में है, कंटेंट आपको प्रोवाइड हो रहा है। उन सब को करने के बाद आप प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, आपका डेडिकेशन भी जम रहा है, आपका टारगेट भी फिक्स आप कर चुके हैं, प्लानिंग भी हो रही है। इन प्लानिंग के अंदर आपको यहां की टीम, हमारी टीम, टीचर की टीम जो है वो आपको बताएगी कि किस तरह से आपको तीनों सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंगली पढ़ना है, जिससे कि आपका नीट आपकी दस्तक पर, आपके पैरों पर आकर के खड़ा हो जाए। ये सारी बातें आपको डाउटनेट के इस कोर्स में मिलने वाली है। तो मैं आपको इस सेशन में अब आगे बताने वाला हूं कि ये कोर्स आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगा और किस तरह से आपको अपने नीट के सपनों को पूरा होने में हेल्प करेगा। लेकिन वहां जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। अब कई बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सर जरा ये तो बता दो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या इतना सब कुछ करने के बाद में भी नीट में आपकी कंपनी, आपकी कोचिंग ने कोई सिलेक्शन दिए या नहीं दिए? आपने इतना सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जब सिलेक्शन नहीं हो तो बातें करने का क्या मतलब है? कुछ किया भी है या नहीं? तो भैया मैं आपको बता दूं, डाउटनेट से इन बच्चों को आप देख सकते हैं। 687 मार्क्स, 686 मार्क्स, एयर 593, एयर 557, एयर 2501, 661 मार्क्स, 630, 650, 601। नेक्स्ट सेशन में इन बच्चों की जगह आपका भी फोटो हो सकता है, इनकी जगह आपकी भी फोटो छप सकती है। तो भैया मुझसे प्रॉमिस करो कि आप यहां पर आने वाले हो नेक्स्ट सेशन में। तो भैया ये है हमारे रिजल्ट, जो कि बताते हैं हमारे कामों को, हमारी मेहनत को, हमारे एफर्ट्स को, हम जो प्लान कर रहे हैं उसको, एग्जीक्यूशन जो किया है उसको बताते हैं। तो भैया इस कोर्स में आप जितना जल्दी से जल्दी इनरोल करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिट होगा। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जितना पहले स्टार्ट करोगे मंजिल तक उतना ही जल्दी पहुंचोगे, उतनी ही आसानी होगी। स्टार्टिंग ही बहुत लेट किए तो भैया पहुंचने में तो भैया सीधी सी बात है, बाग फूट ही जाएंगे। तो ये सारी चीजें। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा और इस कोर्स के बारे में यहां पे आपको सारे डिटेल यहां पर हमने बता रखी है। इस कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे डिटेल्ड लेक्चर्स, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे हर चैप्टर्स के प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीके से। डेली का डेली होमवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। अब भैया एक बात बताओ, मैंने आपको आज थ्योरी पढ़ा दी, थ्योरी पढ़ाने के बाद में आपको समझ भी आ गई, लेकिन आपको यह तो चेक करना पड़ेगा ना कि जो हमने पढ़ा है क्या वो हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा? क्या उस पे आधारित क्वेश्चन हम कर पाएंगे? उस पे बेस्ड क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे? उसे चेक करने के लिए आपके पास होगा डेली का डेली होमवर्क। जैसे ही क्लास खत्म हुई होमवर्क, जैसे ही क्लास खत्म हुई होमवर्क। इसके अलावा आपको जो भी टीचर क्लास में यहां पढ़ाएगा उन क्लास की स्लाइड, टीचर के नोट्स स्लाइड फॉर्म में आपको वो डेली का डेली मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलेंगे वीकली टेस्ट, मतलब कि आपने पढ़ाई कर ली, होमवर्क के क्वेश्चन भी लगा दिए, नोट्स की रीडिंग भी लगा ली, टीचर ने जो बोला उसको फॉलो भी कर दिया, लेकिन अब ये भी तो देखना पड़ेगा एग्जाम हॉल में जिस तरह का प्रेशर आप फील करते हो, क्या वो प्रेशर, क्या उस लेवल के क्वेश्चंस, क्या उस लेवल को आप यहां पे फिल कर पाते हो, नहीं कर पाते हो,
क्या उन सारी तैयारी को करने पे आपको कुछ बेनिफिट होता है नहीं होता है, उसके लिए आपको अटेंड करने होंगे हमारे वीकली टेस्ट, और वो वीकली टेस्ट आपको हर सप्ताह में यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जो पढ़ाया जाएगा उसके हिसाब से आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और इसके अलावा इसकी कहानी तो मैं आपको बता चुका हूं, जो कि आपको इस पूरी दुनिया में कहीं भी इतना एफिशिएंटली नहीं मिल पाएगा, वीडियो सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं आपके नीट के सपने को किस तरीके से डाउटनट अपने इस कोर्स के माध्यम से पूरा करवाएगा। बात समझ में आई? इसके अलावा यह है नीट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। भैया हमें नीट की तैयारी करनी है, नीट को पढ़ाने के लिए भैया वैसे टीचर भी तो होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए ना। मान लो आपको गले में कोई प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, अब गले में प्रॉब्लम तो गले का जो डॉक्टर होगा उसको दिखाओगे ना, वो बढ़िया से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एक्सपर्ट होना चाहिए ना भैया। यहां पे आपको डाउटनट में 24 आवर्स डाउट सॉल्विंग तो आपको मिलेगी, साथ ही साथ आपको यहां पर आपके कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी जो आपके नीट के सिलेक्शन को 100% पक्का करेगी। तो टीम तो भैया होनी चाहिए ना सॉलिड, नहीं तो आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे। तो ये है आपके सामने टीचर, आप सभी टीचर को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये कोर्स भैया स्टार्ट हो रहा है आपका 14 फेब से, उड़ान बैच है इसका नाम। तो ये कोर्स आपको ले जाएगा आपके डॉक्टर बनने की मंजिल तक। तो भैया देर मत करो, जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करो ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सको। जिस तरह की बातें मैंने आपको बताई हैं उन सभी बातों को आप हासिल कर सको। अच्छा, इस कोर्स की सबसे खास बात, अब आप बोलोगे कि सर कोर्स ले ले बट उसकी फीस क्या है, तो वैसे कोर्स 10,000 का है, लेकिन आप 10 फरवरी तक इस कोर्स को परचेस कर लेंगे तो आपको इसकी फीस 10,000 की जगह मात्र 6,000 की फीस आपकी लगेगी, 5,999। तो भैया देर मत करिए, देर किस बात की, सोच किस बात कर रहे हो, तुरंत अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए रेडी कर लीजिए भैया, है ना, देर मत कीजिए। तो भैया आप अगर इस कोर्स को परचेस करते हैं 10 फरवरी तक, मैं फिर से बता रहा हूं, आप इतने प्राइस में इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और इस प्राइस में आप कोर्स को परचेस करने के लिए आपको NEET40 कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस होती है इस दौरान, आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो भैया सोच लीजिए, 14 फरवरी से आप अभी स्टार्ट करेंगे तो बढ़िया से आप इतने ड्यूरेशन में अपने सेशन में, इस सेशन में, अगले सेशन में होने वाले नीट के एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना मंजिल तक भी आसानी से पहुंच पाएंगे। क्लियर? तो भैया ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने आपको बताया कि आपको किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, लेकिन उस स्ट्रेटेजी को आसान आप कर सकते हो अगर आप डाउटनट के साथ में जुड़ते हो, डाउटनट का कोर्स ज्वाइन करते हो, तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो चलिए मैं अपनी आज की बात को यहीं पे बच्चों कंक्लूड करके फिनिश करता हूं। तो ध्यान रखना है, अगर आप नीट को क्लियर करने का सपना देखते हो तो जल्दी स्टार्ट करिए ताकि आप जल्दी उसको अकॉर्डिंगली फिनिश कर पाए। आज के लिए बच्चों इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।